सिर चढ़ा शेर। बहुत सालों पहले एक जंगल में एक शेर रहा करता था। चूंकि वो उस पूरे जंगल का राजा था, सारे जानवर उसे देखकर बहुत भयभीत रहते थे। चूंकि सारे जानवर उससे थोड़े कमजोर ही थे, ये सोचकर मुझसे बड़ा इस जंगल में और कौन है, ऐसा सोचकर वो बहुत अहंकार में घूमता रहता था। इस वजह से बाकी सारे जानवर वहाँ पे आराम से नहीं रह पा रहे थे। वो शेर जो भी जानवर देखता उसका शिकार कर कर फौरन खा जाता था। इस वजह से जंगल के सारे जानवर बहुत ही चिंता में रहने लगे, लेकिन शेर का सामना करने का किसी को भी हिम्मत नहीं रहा। एक छोटे जानवर को भी महाराजा, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा कहने में किसी को हिम्मत ही नहीं थी। ऐसे में एक रात को बीचों बीच रात बाहर आकर जोर जोर से खराटे भरकर धम धम भूमि में चलकर शिकार के लिए वो चिल्ला रहा था। पूरी तरह आराम करते हुए जानवर सब डरकर कहीं हमें ना आकर खा जाए, ये सोचकर वहां से यहाँ वहां भागने लगे। बस यही नहीं, पेड़ में बसे सारे पक्षी भी वहां से उड़कर चले गए। इतना कुछ हुआ, लेकिन वहां पे एक पत्ते में सोए हुए मधुमक्खी ने शेर के गर्जन के आवाज सुनकर आंख खोलकर देखा। नींद को जैसे तैसे तोड़कर वो ऊपर उठी। अरे ये कौन है, अच्छी नींद में मुझे जगा दिया हल्ला मचाकर, ऐसे गुस्से में बोला। ये सुनकर वो शेर वहां पर पहुंच गया। कौन है ये जो मुझे कोई मर्यादा बिना दिए ऐसे बात कर रहे हो? तुमको कितना धैर्य है? ऐसे बोलकर कौन ऐसे बोला, इसको ढूंढने में वो लग गया। यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद वो शेर आखिरकार पत्ते के पास आकर रुक गया। अरे एक मिनट ठहरो, तुम हो कौन? बीचों बीच रात में मेरी नींद को खराब कर दिया। हो कौन तुम? किसी को नींद से जगाना कितनी बड़ी गलती है, तुम्हें पता नहीं क्या? क्यों इतना चिल्लाया? पहले बोलो उसके बाद घूरो, ऐसे मधुमक्खी ने शेर को बहुत गुस्से से पूछा। मधुमक्खी की ये बात सुनकर शेर को गुस्सा सर पर चढ़ गया। मेरे जंगल में ही रहकर मैं कौन हूँ ये पूछ रही हो तुम? मेरे सामने न केवल हिम्मत से खड़े होकर मैं कौन हूँ ये तुम मुझसे पूछ रही हो? शिकार को ढूंढते हुए मैं पूरे जंगल में घूम रहा हूँ, ये क्या तुम्हें नहीं पता? और तुम्हें ये भी नहीं पता क्या मैं इस जंगल का राजा हूँ? बेवकूफ लड़की, क्या बक रही हो ये जानकर बको, ऐसे उसने मधुमक्खी को कहा। उस पर उस मधुमक्खी ने, तुम राजा हो तो अपने गुफा में मुंह बंद करके सोते, ऐसे बीचों बीच रात में गर्जन करके सबका नींद खराब करोगे क्या? राजा हो या फकीर हो, जो भी मेरा मर्यादा करेगा उसी का मैं मर्यादा करूंगी, समझे क्या? ऐसे उसने बहुत हिम्मत से कहा। कितना हिम्मत तुझमें? मेरे जंगल में रहकर मुझे ही डांट रही हो तुम? एक राजा के बारे में तुमने क्या सोचा है? जब भी जो भी करने का मन हो मैं करता हूँ, और नहीं हुआ तो मैं वापस चला जाता हूँ। मेरा पसंदीदा शिकार को मैं शिकार कर कर खाता हूँ, ये भी ना करूँ तो मैं कैसा राजा? ऐसा बोला शेर ने। उस पर उस मधुमक्खी ने हंसकर कहा, कैसे राजा? किसी का तुम मर्यादा ही नहीं देते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमको किसने कहा तुम राजा हो? सारे जानवर तुमसे डरे हैं, तुमने किससे कहा? तुम्हें देखने पर मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से तुम राजा हो तो आओ मुझसे लड़कर जीत कर दिखाओ, ऐसे उसने शेर से सवाल किया। तब शेर ने जितना हो सके उतना मुंह खोलकर गर्जन किया। पास में जो भी पत्ते थे सब हिलने लगे, लेकिन मधुमक्खी वैसे की वैसे ही वहाँ थी। अरे ओ डरपोक शेर, तुम बस गरजना जानते हो क्या? आओ आओ मेरे पास आकर लड़ो। यदि तुम नहीं लड़े तो मैं पूरे जंगल में जाकर बता दूंगी तुम कोई राजा वाजा नहीं हो, डरपोक हो। हाँ, मैं ये भी बताऊंगी कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो सारे के सारे जानवर से। हाँ, तब सारे जानवर मिलकर मुझे ही राजा घोषित कर देंगे। हाँ। उस पर वो शेर बहुत गुस्से से, तुम जैसे छोटे से प्राणी मेरे सामने आएंगे तो मैं बस ऐसे ही खा जाऊंगा, ऐसे उसने गुस्से से बोलकर जोर से मधुमक्खी की ओर छलांग लगाया। तब वो मधुमक्खी
शेर के नाक में घुसकर अंदर जाकर उसे जोर जोर से काटने लगी। जोर जोर से गरजता शेर जब छोटे से मधुमक्खी का काट न सह सके, बिना सहन वो बहुत रोने लग गया। मधुमक्खी को जैसे तैसे बाहर निकालने के लिए उसने खांसा, छींका और जैसे तैसे हो उसे बाहर निकालने के लिए गर्जन किया। इतने प्रयास के बावजूद भी मधुमक्खी अंदर से बाहर आई ही नहीं। उसके बाद वो हार मानकर मधुमक्खी के पैर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं इस जंगल का राजा नहीं, बस तुम ही बन जाओ राजा। मैं कहीं मर ना जाऊं। बाहर आ जाओ, मेरे मुंह से बाहर आ जाओ। ऐसे उसने दर्द में चिल्लाया। थोड़े देर बाद मधुमक्खी उस शेर के नाक में से बाहर निकली। तुम्हें पाठ सिखाने के लिए ही मैंने ऐसे किया। तुम्हारा राजपद किसको चाहिए? बच कर जाओ। बस हाँ, एक बात जान लो, हर किसी को तुम्हें मर्यादा देना होगा। किसी का अपमान न करो, समझे? ऐसे उसने कहकर वहाँ से उड़कर चली गई। उड़कर वो फिर से उस पत्ते में जाकर आराम से सोने लगी। उसके बाद शेर बाकी जानवरों के पास तो गया, लेकिन फिर कभी उस मधुमक्खी के तरफ सर भी न रखा। बस यही नहीं, जब भी वो मधुमक्खी के बारे में कुछ सुनता तो उसके पैर कांपने लगते। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.